हेलो दोस्तों, मैं वैशाली छात्र आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बीएस स्टडी सर्कल में। आशा करती हूँ आप सही बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमारा साझेदारी पार्टनरशिप का चैप्टर शुरू था, तो उसके दौरान पिछले क्लास में मैंने कुछ सवाल करवाए थे। आशा करती हूँ आप सही में बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होगी। तो आज भी मैं उसी चैप्टर के और भी इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण सवाल लेके आई हूँ। तो ये जो चैप्टर है ना, इसके ना एग्जाम में बहुत मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ना एकदम अच्छे से पढ़ना। और प्लस इस चैप्टर में क्या हुआ कि इस चैप्टर में सिर्फ एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वो है पूंजी का। पूंजी मीन्स निवेश। इसका ही एक फॉर्मूला है, वो भी आप रिवीजन कीजिए। और क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं आज के। तो आज जो भी सवाल करवाऊंगी वो भी आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो सवाल देखते हैं। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5:13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25:26 के अनुपात में साझा किया हो, तो पी की राशि कितने समय तक उपयोग की गई। यहाँ पे क्या है कि पी और क्यू है, ये दो साझेदार हैं। उनने एक व्यवसाय शुरू किया, तो उन दोनों ने कितना 5:13 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है। और फिर क्या होता है कि क्यू जो है वो 6 महीने बाद अपनी जो उसकी जो पूंजी है वो निकाल लेता है, ठीक है। तो फिर क्या बोला गया है कि उनका जो लाभ का अनुपात है वो दिया गया है 25:26। तो हमको बोला गया है कि जो पी है उसकी जो राशि है वो कितने समय तक उपयोग होगी। मीन्स सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पी बाय क्यू आ जाएगा, ठीक है, बराबर इनकी जो निवेश की गई पूंजी है वो लिखेंगे। तो क्या है, 5:13 मीन्स 5/13। और क्या करते हैं, फिर क्या बोला है, क्यू 6 महीने तक उसकी वो जो पूंजी है वो लगा रहता है। 6 महीने बाद मतलब निकाल लेता है वो पूंजी। मतलब जो उसकी पूंजी है क्यू की वो 6 महीने तक रहेगी। और हमको बोला गया है कि पी की जो निवेश किए गए राशि है वो कितने साल तक रहेगी। एक्स मान लेते, एक्स नहीं पी मान लेते हैं पूंजी, ठीक है। तो फिर उनके जो लाभ का अनुपात है वो कितना है, 25/26 होगा, 25/26, ठीक है। अभी इसको सिर्फ कट करना है। तो ये 13 से 13 कट, 5 तो पी यहाँ पे है, पी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 5 15। तो हमारी पूंजी है वो कितने समय तक उपयोग हुई, पी की 15 माह तक, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, 15 माह। तो अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, पी और क्यू क्रमशः 2100 रुपए और 2700 रुपए के साथ एक साझेदारी में निवेश करते हैं। यह लाभ के आधे हिस्से को व्यवसाय में संचालन के लिए रखते हैं और शेष हिस्से को अपने निवेश के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि लाभ में उनके हिस्से का अंतर 470 रुपए हो, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या है कि पी है अनुपात क्यू है, ठीक है। दोनों लोग ने एक व्यवसाय शुरू किया। पी ने लगाया कितना
2100 और क्यू ने लगा 2700 रुपए। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, अगर हम इसको लिखेंगे तो 0 से 0 तो कट हो जाएगा, तो हम लोग डायरेक्ट 21 लिख देंगे, अनुपात 27 लिख देंगे। अभी ये किसके टेबल में दोनों आता है, 3 7 3 9। ठीक है, तो 7:9 ये हमारा क्या आ गया, लाभ का अनुपात। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, लाभ का नहीं, हाँ क्या हुआ कि देखो साइड में समझा रही हूँ मैं जरा। अगर उन दोनों के जो रुपए हैं उनके पास 100 रुपए है, ठीक है, समझो 100 रुपए है, और 50 उनमें आधा क्या है, इधर 50 है और इधर 50 है, और ये 50 रुपए क्या किया उनने, अगर व्यवसाय में संचालन करने के लिए रखते हैं, मतलब अगर व्यवसाय में कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम लोग ये रुपए यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए इसको रख लिया उनने। और ये जो 50 रुपए है उसको उन दोनों ने अपने में बांट लिया, पी ने 25-25 कर लिया, पी और क्यू ने। मतलब क्या होता है कि पी और क्यू का अंतर निकालने के लिए क्या हम इन दोनों को खुद से एक दूसरे से माइनस करेंगे। अगर तो 25 में से 25 हटाए तो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या है, 0 आया। तो क्या हुआ इसमें कि पी ने, ना पी के पास ज्यादा राशि है ना कम राशि है, दोनों की जो राशि है वो एकदम इक्वल है। तो ठीक है, तो अभी हम लोग सवाल को देखते हैं। तो सवाल में क्या दिया है, अभी 7:9 ये हमारा अनुपात आ गया लाभ का। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। तो 9 और 7 के बीच जो अंतर है उतना है 2 है, और प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 7 + 9 16, जो हमारा क्या होगा, लाभ, अनुपात में लाभ टोटल। ठीक है, तो फिर हमारा जो अंतर है लाभ का, लाभ का, हाँ हिस्से का अंतर है वो 470 है, बटे में यहाँ पे अनुपात में लाभ का अंतर है 2, और इंटू अनुपात में टोटल लाभ है 60। ठीक है, 2 1 जा 2 8 जा, तो 8 0 जा 0, 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी, 8 4 जा 32 + 5 37। तो ये जो 3760 जो है वो क्या, तो ये क्या है, 50% है। जो राशि उनकी 100% है तो उसका ये 50% आया है, मतलब जो उनकी कुल लाभ है, जो टोटल लाभ है उसमें का ये आधा है। तो अगर इसको हमको टोटल लाभ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 3700 इंटू 2 करेंगे, जिससे हमारा टोटल लाभ आ जाएगा, क्योंकि आधा है। और ठीक है, तो 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 का 2 1 कैरी, 2 7 जा 14 + 1 15 1 कैरी, 2 3 जा 6 + 1 7, 7520। ये क्या हमारा टोटल लाभ, जो P और Q का जो टोटल लाभ है वो कितना है, 7520। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ए बी और सी में किसी बिजनेस में 4:5:7 के अनुपात में निवेश किया। स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसका हिस्सा उस हिस्से का आधा होगा अगर वह वर्किंग पार्टनर होता है। यदि उन्हें 36,000 रुपए लाभ होता है, जिसमें से वह 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर देता है, तो बी को कितना लाभ होगा। यहाँ पे क्या है कि 3 लोग हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये 3 पार्टनर हैं जो बिजनेस में काम करते हैं, ये 3 लोग। ठीक है, इन तीनों को 4:5:7
बट इसका साथ नहीं होगा। देखो कि वहां पे आगे क्या दिखाया गया है कि एक जो पार्टनर जो सी है वो क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर मतलब वो बिजनेस वो क्या कहते हैं, काम करने आता है बट काम नहीं करता, तो सो जाता है। ये दोनों क्या करते हैं, काम करते हैं, तो उनको जो प्रॉफिट है वो पूरा मिल रहा है, लाभ जो है उनका पूरा मिल रहा है। बट ये क्या करता है, आता है सो जाता है, काम नहीं करता है, तो इसकी वजह से उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होता है, आधा होता है, 7 का आधा 3.5। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 12.5 जो टोटल प्रॉफिट आएगा अनुपात में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आगे कि 36,000 ये क्या है, हमारा टोटल लाभ है। ठीक है, तो उसमें से क्या होता है, 36,000 में से 25% वो लोग ना कोई क्या कहते हैं बिजनेस खोल रहे हैं, तो उसमें निवेश किया है उनने। तो इस तो 75% में 100 माइनस 25 100। तो क्या क्या होगा, तो यहाँ पे हमको वो बोला गया है कि कितना लाभ होगा, क्योंकि 25% हम लोग दूसरे बिजनेस में निवेश करेंगे, तो जो बाकी के रुपए बचेंगे वो कितने रहेंगे। ठीक है, तो ये 25 3 जा बाय 25 4 जा, तो 4 1 जा 4 9 जा, तो ये 30 ऐसे आ जाएंगे सेम, और 3 9 जा 27, तो 27,000 ये क्या आ गया, हमारा लाभ आ गया। ठीक है, अभी ये हमारा क्या हो गया, लाभ आ गया। तो इसमें से ही हम लोग इन तीनों को बांटेंगे, जो उनके रुपए हैं, जो उनके प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये 27,000 बाय क्या जाए, हमारा टोटल अनुपात में प्रॉफिट 12.5 इंटू जो बी, किसका, बी का बोला गया हमको, तो बी का क्या 5 आ जाएगा ये, यहाँ से डेसिमल हटा, ये टेंस की प्लेस पर था, तो इधर 5 इंटू 10 हो जाएगा, तो 50 लिख दें हम इधर डायरेक्ट। ठीक है, तो 25 5 जा 25 2 जा 5 1 जा 27 नहीं आता, 5 जा 27 माइनस 25 2 आया, 24 जा जाएगा 0 0। तो 2 0 जा 0 2 0 0 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो 10,800 ये हमारा क्या है, बी का हिस्सा है। ठीक है, 10,800 ये हमारा क्या है, बी का हिस्सा है। ओके, अगर हमको क्या ए या फिर सी का हिस्सा पूछा तो हम लोग इधर क्या कर देते, 50 की जगह ए और सी का जो हिस्सा है वो लगा देते। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया है, ए तथा बी एक व्यवसाय में साझेदार है और उनके लाभों का अनुपात 4:5 है, अतः वह अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लेते हैं और लाभ 2:3:1 के अनुपात में बांटने का निर्णय लेते हैं। सी को शामिल करने के लिए ए और बी को अपने लाभ को किस अनुपात में छोड़ना पड़ जाता है। यहाँ पे क्या है कि ए और बी हैं जो साथ में एक व्यवसाय शुरू करते हैं। फिर क्या होता है, व्यवसाय शुरू करने के बाद उनके जो लाभ का अनुपात होता है वो 4:5 होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि उनने ना अपने व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लिया, तो उनके जो लाभ का अनुपात होता है 2:3:1 हो जाता है। तो हमको बोला गया है कि सी को शामिल करने से पहले ए और बी ने किस लाभ के किस अनुपात में क्या कहते हैं छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं और मेरा भाई क्या करते हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं और हम लोग का लाभ क्या होता है, 30 रुपए का लाभ होता है, और हम लोग 2 लोग हैं तो हम लोग 15-15 बांट लेते हैं एक दूसरे में। ठीक है, फिर मेरा कजन भाई आता है और वो भी मेरे को बोलने लगता है कि मैं भी आपके साथ व्यवसाय करूंगा। तो हम लोग अभी 3 लोग हो गए। अभी
हमारा जो लाभ है वो 30 का 30 ही है, बट हम लोग बढ़ गए हैं, तो हमको 30 का जो रुपए का लाभ है वो हम तीनों में बांटना है। तो हम लोग क्या 30 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 हम लोग एक सब में सबको 10 रुपए का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, ऐसे 10 रुपए बांटेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग सवाल देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पहले ए अनुपात और बी व्यवसाय करते थे, तो उनका अनुपात कितना था, लाभ का 4:5। और फिर क्या हुआ कि वो लोग ए अनुपात बी अनुपात सी का प्रॉफिट कितना था, 2:3:1। ठीक है, अभी क्या हुआ, दोनों लोग मतलब इन दोनों ने सी को तो ले लिया, पर उनकी जो लाभ होगा वो सेम ही होगा, पहले भी सेम होगा अभी भी सेम होगा। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों में जितनी भी संख्या है ना उनका मतलब कोई एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम हमने लिया 18। एलसीएम जो है हमारा एलसीएम है 18। ठीक है, 18 हमने एलसीएम दिया। ठीक है, लाभ का समझो, लाभ हमने माना 18। ठीक है, लाभ हमने माना 18 का। अभी क्या होगा, हमको इधर 18 रुपए को दोनों जगह डिवाइड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 18 है, इधर 2 लोग हैं पर उनके 4:5 है, तो 4 + 5 9 आ जाएंगे, तो उसको 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 2 बच जाएगा। तो ये 2 है, 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 और 2 5 10। तो ये ठीक है, और हमें क्या फिर इधर भी करना होगा, तो 18/2 + 3 5 5 + 1 6, तो 6 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 आ जाएगा, तो 3 × 2 6, 3 × 3 9 और 3 1 3। तो ये आ गया हमारा, इतने इतने रुपए वो लोग एक दूसरे में बांटेंगे। ठीक है, तो अभी हमको क्या बोला गया है, अभी ये तो हमारा आ गया, फिर हमको आगे क्या बोला है कि सी को शामिल करने से पहले बी, ए और बी ने जो उनका लाभ का अनुपात है वो किस अनुपात में छोड़ दिया जाता है, छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है, ए अनुपात बी निकालना है। तो क्या होगा कि पहले जो ए था, देखो, तो पहले जो ए का अनुपात था वो 8 था, 8 और अभी क्या 6, तो 8 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। फिर 10 और अभी क्या है बी का 9, तो 10 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, 1 का। तो क्या है, जो उनके जो लाभ का जो अनुपात है वो कितना था, 2:1 के अनुपात में उन्हें छोड़ा है। ठीक है, छोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, तो देखो आपने क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन कितना बड़ा है देखो, बट आंसर देखो कितना छोटा है। तो ये होता है कि हम लोग क्या होते हैं, सवाल कितना भी बड़ा हो उसकी जो सॉल्यूशन रहती है वो जो रहती है ना कि आप चुटकियों में कर सकते हो, अगर आपको समझा ना अच्छी तरह तो वो कितना बड़ा से बड़ा सॉल्यूशन हो वो अगर आपको समझा तो आप ना यूं ही चुटकियों में कर सकते हो। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्स और वाई ने क्रमशः 35,000 रुपए और 50,000 रुपए का निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। एक्स सक्रिय साझेदार होने के नाते प्रति माह 500 रुपए प्राप्त करता है तथा वर्ष के अंत में हुए कुल लाभ को आपस में बराबर बांट लेते हैं। एक्स और वाई द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना है। यहाँ पे क्या है कि एक्स और वाई है, 2 लोग हैं एक्स और वाई, तो क्या होता है उन दोनों ने, एक्स ने कितने 35,000 और वाई ने 50,000 रुपए निवेश किए, तो 30 से 30 काटो जाएंगे तो जाएगा 35, यहाँ पे आएगा 50।
इतने रुपए उनने निवेश करके एक क्या व्यवसाय मीन्स व्यापार शुरू किया। तो ये 5 7 जा कट जाएगा, ये 5 10 जा कट जाएगा। ठीक है, तो जो एक्स है वो क्या कहते हैं, सक्रिय साझेदार। मतलब एक्स क्या करते हैं, जो उसको काम बोला जाता है वो तो काम करता है, प्लस एक्स्ट्रा समय रुककर एक्स्ट्रा काम भी करता है व्यापार का। और वाई क्या करता है, आता है, जो उसको काम बोला है वो काम करता है और चला जाता है। तो एक्स क्या करता है, एक्स्ट्रा काम करता है, इस वजह से उसको क्या हर महीने 500 रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया, और प्लस क्या होता है कि वर्ष के अंत में जो उनको टोटल लाभ मिलता है, जो उनको टोटल प्रॉफिट मिलता है, वो दोनों क्या कहते हैं, आपस में बराबर बांटते हैं। तो हमको बोला गया एक्स और वाई द्वारा जो लाभ हुआ है टोटल वो बताना है हमको। तो यहाँ पे क्या होगा कि लाभ क्या वो लोग बराबर बांटते, मतलब 1:1 के अनुपात में बांटते बराबर। तो यहाँ पे हमने टोटल लाभ अनुपात में 20 समझा, तो 10:10 के अनुपात में हम इसको बांटेंगे। हाँ, तो देखो अभी कुछ लोग बराबर बांट रहे, तो इन दोनों के बीच में 3 डिजिट का तो गैप आ रहा है। बट वो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या एक्स जो है वो क्या हर महीने 500 रुपए लेके आता है। ठीक है, मतलब 500 रुपए एक्स्ट्रा वो काम करता है, इस वजह से उसको 500 रुपए मिलते हैं। तो देखो 500 रुपए अगर उसको हर महीने मिलेगा तो एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। तो 5 12 60 और 0 हो जाएंगे, तो 6000 रुपए उसको क्या प्रति वर्ष में, मतलब प्रति माह मिलेंगे। ठीक, सॉरी प्रति वर्ष मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि 3 जो है, 3 अंतर है इन दोनों के बीच में, और 6000 जो है वो अंतर है रुपए में से। ठीक है, तो अगर हम इसको कट करें 3 1 तो 1 तो 10 रहता है, तो क्या हो जाएगा, और ये 3 कितने का 3 2000 का कट जाएगा। और क्या करना है हमको, क्या ए और बी का जो लाभ कुल बताना है, तो हम लोग इंटू करेंगे 20 को, क्योंकि वो हमारा अनुपात में टोटल लाभ है। तो 20 2 40 और 3 जीरो देंगे, तो 40,000 जो है वो टोटल रुपए, टोटल लाभ है एक्स और वाई का। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आंसर है। ओके, तो आज हमने बहुत सारे सवाल किए, और सारे जो सवाल थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, प्लस हमको इंटरेस्टिंग भी थे, क्योंकि सवाल जितने दिखने में बड़े लग रहे हैं उतने ही सॉल्यूशन में, मतलब जितने सॉल्व कर रहे थे उतने में ही बहुत छोटा सॉल्यूशन था उनका। तो ऐसे ही आप जो है ना सवाल ना अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए, जिससे क्या आपको अच्छी तरह आने लगेंगे। और जो भी मैं सूत्र देती हूँ, सूत्रों का अच्छी तरह रिवीजन कीजिए हर रोज, जिससे क्या आपको सूत्र याद हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा ये आज का लेसन है, जो हमारा लेसन चल रहा था पार्टनरशिप में साझेदारी का, वो यहीं पे फिनिश होता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में न्यू चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू।